राम राम। कभी कभी आप भगवान से कहते हैं कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है। एक व्यक्ति हमेशा शिकायत करता कि मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मेरे को खाने को भोजन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। उसका दोस्त जो था वो बहुत आस्तिक था। उसने कहा, आप भगवान से कभी शिकायत मत किया करो, आपका जीवन अनमोल है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। वो व्यक्ति कहता है, क्या दिया? कुछ भी नहीं। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, मेरे साथ अस्पताल में चलो। वो अस्पताल में गया, पहले बिस्तर पर ले गया। एक सेठ जी लेटे हुए थे। उनके दोस्त ने पूछा, सेठ जी आपको क्या हुआ? उसने कहा, मेरी दोनों किडनी खराब हैं, कोई मुझे एक किडनी दे दे तो मैं उसको 50 लाख रुपया देने को तैयार हूं। उस आस्तिक दोस्त ने मित्र से कहा, तुम एक किडनी दे दो, 50 लाख मिल जाएंगे। वो कहता, मैं क्यों दूं? कहता, तुम तो कहते हो भगवान ने कोई दिया नहीं। जब तुम्हारी एक किडनी की कीमत 50 लाख है तो उसे बेचते क्यों नहीं? आगे चला। एक दूसरा व्यक्ति था। उसने कहा, मेरा लीवर खराब है, मुझे कोई थोड़ा सा लीवर का टुकड़ा दे दे, मैं उसको 50 लाख दूं। फिर उसके दोस्त ने कहा, बोलो? उनने कहा, नहीं। तीसरा व्यक्ति था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे। वो कहता है, कोई मुझे एक नेत्र दे दे, मैं उसको 20 लाख रुपया दे दूं। फिर मित्र ने कहा, उसने कहा, नहीं, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगा। एक व्यक्ति और था मेरे भाई बहन, भगवान की नित्य प्रति भक्ति करता था, लेकिन उसके जीवन में दुख आने शुरू हुए, लेकिन उसने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। वो नित्य प्रति भगवान के सामने जाकर आसन जमाता कि हे भगवान, ये बताओ कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, मैं अपने जीवन का क्या करूं, मुझे व्यापार में घाटा हो रहा है, आप बताओ। कभी कभी मन करता है कि मैं अपने आप को समाप्त कर लूं। अभी ये बात कर ही रहा था कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान मेरे सामने कैसे आए। भगवान से यही प्रश्न किया उसने कि मेरे जीवन का क्या मोल है, अब बताओ। हर जिस चीज में हाथ डालता हूं सोने की भी माटी बन जाती है। भगवान ने उसको एक लाल पत्थर दिया। कहते हैं, इस लाल पत्थर को जाके बाजार में इसकी कीमत पता करो और कल प्रातः मेरे से बात करना। अब वो चमकीला एक लाल पत्थर था, उसको लेके बाजार में निकला। उसने कहा, किससे पूछूं? एक फल वाला खड़ा था। उस फल वाले को बोला कि ये लाल पत्थर है, बताओ तुम खरीदोगे? उसने कहा, हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन इसके बदले मैं आपको 10 किलो आम दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने पत्थर लेकर आगे को निकला। उसने कहा, अगर भगवान ने कहा है इसको पता करना तो मुझे कई व्यक्तियों से पूछना पड़ेगा। अब वो सब्जी मंडी में गया। एक व्यापारी को वो पत्थर दिखाया कि मेरे पास लाल पत्थर है, आप कितने में खरीदोगे? उस व्यापारी ने कहा, मेरा आलू का काम है, इसके बदले 10 बोरी आलू दे सकता हूं। उसने कहा, नहीं, अभी बात नहीं बनेगी। अब वो शहर में आ गया, बाजार में गया। एक जोहरी की दुकान थी। उस जोहरी को जाकर दिखाया। सुनार की दुकान थी। उसको उस सुनार ने कहा, ये पत्थर तुम कहां से लाए हो? मैं तुम्हें इसके 50 लाख रुपया दे सकता हूं। उसने सोचा, इस पत्थर की कीमत 50 लाख। वो उठ के मुड़ने लगा। व्यापारी ने कहा, अगर नहीं देना चाहते तो 1 करोड़ रुपया दूंगा। लेकिन उसने पत्थर फिर भी नहीं दिया और चुपचाप वहां से चल दिया कि इस पत्थर की इतनी कीमत है। अब वो एक हीरों के व्यापारी की दुकान आई, उसके पास चला गया। उसे कहा, ये पत्थर है। उस हीरे के व्यापारी ने कहा, मेरी दुकान में जितने भी हीरे हैं, मेरे पास जितना भी धन है, अगर मैं सारा भी दे दूं फिर भी इस पत्थर का मोल मैं नहीं चुका सकता। ये पत्थर कम से कम अगर मेरी सारी संपत्ति 500 करोड़ की है, मैं सारी तुम्हें दे दूं तब भी इस पत्थर का मोल नहीं। उन्होंने कहा, मुझे देना चाहते हो? उस सेठ ने कहा, नहीं देना चाहता। अगले दिन प्रातः पूरी रात वो सोचता रहा।
कि भगवान का ये क्या चमत्कार था, मुझे क्या समझाने का प्रयास था। कहीं मुझे 10 किलो आम मिल रहे हैं, कहीं 10 बोरी आलू मिल रहे हैं, कहीं 1 करोड़ मिल रहा है, कहीं 500 करोड़ मिल रहा है। ये एक ही पत्थर में इतनी इतनी भिन्नता क्यों है? जब वो भगवान के सामने आया, भगवान हंसते हुए बोले, हाँ पत्थर की कीमत पता लगी? उस सेठ ने कहा, हाँ जी। तो कहते हैं बेचा क्यों नहीं? क्या कहते हैं कि ये पत्थर अनमोल है। उसने कहा, तो भगवान ने कहा, इसी तरह तुम्हारा जीवन भी अनमोल है। तुम इस जीवन को समाप्त करना चाहते हो, जीवन में परिश्रम करो। तुम देखो, दुनिया तुम्हें अलग अलग दृष्टि से देखेगी, लेकिन तुम अगर अपनी सीधी मंजिल पर रहोगे, सीधी राह पर रहोगे, तो तुम्हें कभी जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कभी अपना संयम मत छोड़ो और प्रेम से प्रभु की भक्ति करते रहो। प्रेम से बोलो राम राम, जय श्री राम।